बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे क्योंकि आपने वचन को सीखने के लिए समय निकाला। हम इन दिनों में दूसरा कुरिन्थियों का अध्ययन कर रहे हैं और आज तीसरा अध्याय का हम अध्ययन करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि मूसा को जो महिमा परमेश्वर ने दिखाई थी उससे कितनी बेहतर है यीशु मसीह में जो महिमा हमें मिली है और इन अंतिम दिनों में हमें सौंपी गई है। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित वचन के लिए। आपका अनुग्रह हमें चाहिए वचन के सामने बैठने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद कि आप हमारी मदद बोलने के लिए और सीखने के लिए करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय उसकी पहली आयत। क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को कह रहा है, मेरा और तुम्हारा संबंध पुराना है, मुझे सिफारिश की पत्रियां नहीं चाहिए, मुझे रिकमेंडेशन लेटर लेकर आकर तुम्हारे सामने खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मुझे जानते हो, और इसकी भी ज़रूरत नहीं कि मैं मेरी बढ़ाई करूं। जब बढ़ाई शब्द आता है तो आपको लगेगा मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं क्या? नहीं, ये अर्थ ही नहीं है। लेकिन अगर आप इस पत्री के अंदर देखेंगे कई बार ये शब्द आएगा, बढ़ाई। घमंड भी हमने पिछले एक सत्र के अंदर देखा था। तो सकारात्मक रूप से इसका प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, 3:1 में तो यही है, लेकिन 5वें अध्याय की 12वीं आयत में क्या लिखा है? हम फिर भी अपनी बढ़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को लिख रहा है, मुझे घमंड करने की ज़रूरत नहीं, मेरी बढ़ाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं। नए लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मुझे सिफारिश की पत्री की या फिर स्वयं के बढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखिए दूसरी आयत में क्या लिखा है? हमारी पत्री तुम ही हो। अगर तुम्हें रिकमेंडेशन चाहिए, हम कौन हैं ये बताने के लिए, तो हम कहते हैं तुम ही हमारी पत्री हो। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई हैं और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। चर्म पत्रों पर रिकमेंडेशन लेटर लिखा जाता था और उसको संभाल कर किसी जगह पर पहुंचाया जाता था एक आदमी के सिफारिश करने के लिए। लेकिन पौलुस कह रहा है, चर्म पत्रों पर नहीं किसी SMS में, नहीं किसी ईमेल में जहां हमने सेवा की है, जहां हमने कुर्बानी दी है, तुम ही हमारी पत्री हो। और ये छिपी हुई बात नहीं है, सब जानते हैं और सब पहचानते हैं और सब पढ़ते हैं कि हमने कुरिन्थ के अंदर सेवा करी है। आगे तीसरी आयत, ये प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो। तुम मसीह की पत्री हो। पहले उसने कहा हमारी पत्री तुम ही हो, और अब वो कह रहा है ये प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो। पौलुस की सेवकाई के अंदर परमेश्वर का हाथ था। पौलुस ये जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से कर रहा हूँ, और जब वो ये जानता था कि मैं जो ये कर रहा हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से कर रहा हूँ, तो वो विश्वास से कह सकता है तुम हमारी पत्री हो। और इतना ही नहीं, तुम मसीह की पत्री हो। आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर आप प्रभु यीशु मसीह की खुशबू फैलाते हैं। आप क्या करते हैं उसके कारण या तो लोग प्रभु को जानेंगे या फिर प्रभु से दूर हो जाएंगे। आप सच होंगे, आप अच्छे होंगे, आप धनी होंगे, निर्धन होंगे, आप कैसे भी हों, लेकिन एक बात आपको याद रखनी, और हमने पहले कुरिन्थियों में उसको लेकर अच्छी तरह सीखा था, जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पौलुस कहता है हमने सेवा करी, तुम हमारी पत्री हो, लेकिन इतना ही नहीं, तुम मसीह की पत्री हो। इस आयत में 4 बातें अपन देखने जा रहे हैं। चलिए, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। पहली बात, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है। हमने लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है? सेवकों के समान, डायकोनोस, गुलामों के समान। हमने अपने जान की बाजी लगा दी थी हमारे स्वामी के लिए, हमारे प्रभु के लिए। उसके आदेश को पूरा करने के लिए हमने सब कुछ कर डाला।
हमने लिखी है, लेकिन हमारी ताकत से नहीं, वो आगे आएगा, हमारी ताकत से नहीं, लेकिन हमारे स्वामी के खातिर। चलिए देखते हैं। पहली बात, तुम मसीह की पत्री हो। दूसरी बात, हमने दासों के समान लिखी है, दासों को या सेवकों के समान लिखी है। तीसरी बात, जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से। रिकमेंडेशन लेटर्स, सिफारिश पत्रियाँ स्याही से लिखी जाती थी, लेकिन पौलुस कह रहा है ये जो स्याही है ना, ये पवित्र आत्मा की मानो सहायता से है, हाथ से लिखे हुए कलाकारी नहीं, हाथ की स्याही नहीं। लेकिन देखिए क्या कहता है, जीवते परमेश्वर के आत्मा से। अब चौथी बात, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। पत्थर की पट्टियों पर नहीं। पौलुस अब इस अध्याय के अंदर बार बार निर्गमन की पुस्तक का उल्लेख करेगा, और वहाँ पर जिस प्रकार मूसा को परमेश्वर ने पत्थर की पट्टियाँ दी थी, 10 आज्ञाएं, उसका उदाहरण बार बार लेकर हमको कुछ गहरी बातें सिखाने का प्रयास पौलुस करेगा। तो यहाँ वो कहता है, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी हैं। 4 बात, तुम मसीह की पत्री हो। 2, जिसे हम सेवकों ने लिखा है, लेकिन हमने नहीं लिखा है, स्याही से नहीं, आत्मा से लिखा है। और चौथी बात, ये पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। पुराने नियम के अंदर बार बार इस शब्दों का प्रयोग किया गया है। मांस का हृदय मैं तुम्हें दूंगा, कठोर हृदय मैं हटाऊंगा। 2 आयतें मैं आपको देता हूँ। यहेजकेल की पुस्तक के अंदर आइए, 11वें अध्याय की 19वीं आयत। यहेजकेल 11 के 19 में देखिए क्या लिखा है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनके देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। एक और बार 36वें अध्याय के अंदर हमको ये शब्दों का प्रयोग मिलता है। 36 के 26 में देखिए क्या लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पौलुस कहता है कुरिन्थ के विश्वासियों से 4 बातें एक ही आयत के अंदर। पहले उसने कहा तुम हमारी पत्री हो, लेकिन इस आयत में वो कह रहा है तुम मसीह की पत्री हो, जिससे हम सेवकों ने लिखा है, लेकिन स्याही से नहीं, आत्मा से लिखा है, और पत्थर की पट्टियों पर नहीं, पर क्या लिखा है, हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी हैं। अब चौथी आयत से आगे, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। पौलुस कह रहा है हमने कुछ किया है तो ये हमारी ताकत से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से किया है। लेकिन ये भी कह रहा है हमने किया है, तुम्हारे मध्य में हम आए हैं, झूठे सेवकों के समान नहीं और झूठे प्रेरितों के समान नहीं, जो आज तुम्हें भड़का रहे हैं उनके समान नहीं। हमने आकर मेहनत करी है, लेकिन ये हमने नहीं, प्रभु ने हमारी ओर से करी है। एक बार और 5वीं आयत, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, कितनी अच्छी बात, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आपको ये बात याद रखनी है, विशेष करके 2 प्रसंगों में। एक, जब आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैंने कभी नहीं किया है, तो अपने आप को आपको याद दिलाना है हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, इसलिए मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन दूसरा प्रसंग भी बहुत ज़रूरी है, जब आपको लगे ये मैं आराम से कर सकता हूँ, ये तो मेरे को आता है, हो जाएगा, डोंट वरी, जब आप ऐसे कहते हैं तब भी अपने आप को याद दिलाना हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। ओह ही इज़ आवर सफिशिएंसी, वो हमारी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा। मैंने 1000 बार इस काम को किया है, लेकिन जब एक बार और मैं करूँगा, मेरा प्रभु अपने आत्मा के द्वारा मुझे शक्ति देगा, मुझे जीवन देगा। 6ठी आयत, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। अब मुख्य मुद्दे को पौलुस लेकर आ रहा है, जिसने हमें, प्रेरित लोगों की बात हो रही है, विशेष करके पौलुस, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया।
अगर नई वाचा है तो पुरानी वाचा भी थी। और इसके विषय में पौलुस ने खूबसूरत तरीके से रोमियो की पत्री के अंदर हमें बताया है क्या है नई वाचा, मसीह यीशु में किस प्रकार पुरानी वाचा की पूर्ति हो रही है और यीशु मसीह एक नई वाचा की शुरुआत कर रहा है। पौलुस कह रहा है हम पुरानी वाचा के सेवक नहीं हैं। पुरानी वाचा मूसा से जुड़ी हुई थी, पुरानी वाचा मृत्यु से जुड़ी हुई थी, पुरानी वाचा कम होने वाली महिमा से जुड़ी हुई थी। ये सारी बातें आगे आएंगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिसने हमें नई वाचा के सेवक, वापस वही बात आ गई, सेवक, डायकोनोस, गुलाम, नई वाचा के बोझ को उठाने वाले, अपने आप को प्रभु के अधीन करने वाले, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। फिर से वही बात आई, योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। पौलुस कह रहा है कुरिन्थ के विश्वासियों, तुमने पवित्र आत्मा की सेवा पाई है, पुरानी रीति या पुरानी वाचा की सेवा नहीं जो पत्थर की पट्टियों पर लिखी थी, पर हमारे द्वारा पवित्र आत्मा ने एक नई सेवा तुम्हें सौंपी है और हम नई वाचा के सेवक हैं। हम नई वाचा के सेवक हैं। और इतना ही नहीं, ये हमारी योग्यता के कारण नहीं, ये तो प्रभु ने हमें योग्य ठहराया है, इसलिए हम ये सेवा कर पा रहे हैं। लेकिन एक और बात, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। क्या है इसका अर्थ? मूसा को जो 10 आज्ञाएं दी गई थी उसमें आदेश थे, निर्देश थे और लोगों को उन आज्ञाओं का पालन करना था, लेकिन उनको पालन करने के लिए मदद के रूप में कुछ भी उपलब्ध नहीं था। इसलिए पौलुस कहता है जो 10 कमांडमेंट्स थे या जो पुरानी वाचा थी मृत्यु लेकर आती थी और शब्द मारता है, आज्ञा नहीं मानने के कारण, वाचा की पूर्ति नहीं कर पाने के कारण उस समय के लोग मारे जा रहे थे, उन पर दंड आ रहा था। लेकिन पौलुस कह रहा है पर आत्मा जिलाता है। इसका मतलब आगे आएगा, सुनिए, जब परमेश्वर आपको कुछ करने को कहता है तो वह पवित्र आत्मा को आपको देता है ताकि आप उस कार्य को पूरा कर सकें। ध्यान से सुनिए, किसी भी बात को जब परमेश्वर आपसे करने को कहता है वह ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप आपकी ताकत से करेंगे। वह ताकत भी देता है, अनुग्रह भी देता है, इनाम भी देता है। तो फिर हमारा रोल क्या है? हमको बस आज्ञा मानना है और प्रभु के पीछे चलते रहना है, चलते रहना है। यही बात है, शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। अब 7वीं आयत, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। पौलुस पुरानी वाचा और नई वाचा के मध्य तुलना करेगा और इस तुलना के अंदर हम समझ पाएंगे कि पौलुस पुरानी वाचा खराब थी या सही नहीं थी, ऐसा नहीं कह रहा है। पौलुस कहता है उसकी गरिमा थी, उसकी एक महिमा थी, लेकिन अब जो वाचा हमें मिली है प्रभु यीशु मसीह में वो उससे भी बेहतर है, उससे भी बढ़कर है। चलिए इन दोनों की मध्य तुलना अपन देखते हैं। मृत्यु की वो वाचा, शब्दों को प्रयोग देखिए, मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे। पुरानी वाचा मृत्यु की वाचा थी, पुरानी वाचा अक्षरों पर खोदी गई थी, यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था। तीसरी बात, पुरानी वाचा का तेज या पुरानी वाचा की महिमा घटती जाती थी, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। अब इसके विपरीत आत्मा की वाचा, पहले बोला मृत्यु की वाचा, उसके विपरीत ये आत्मा की वाचा है, और भी तेजमय क्यों ना होगी। आप देख रहे हैं पौलुस कंपेयर कर रहा है, वो बोल रहा है मृत्यु की वाचा थी लेकिन अब आत्मा की वाचा है। पहले पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई थी, लेकिन उसने पिछली आयत में हमसे कहा अब कहाँ लिखी गई हैं। हमने जैसे देखा हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर यह वाचा लिखी गई है। तीसरी बात, पुरानी वाचा की महिमा कम होती जा रही थी, लेकिन नई वाचा की महिमा कम नहीं होती, बनी रहती है, बनी रहती है। एक बार और कहूँ, बनी रहती है। 9वीं आयत, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी
पौलुस कह रहा है ये पुरानी वाचा, मृत्यु की वाचा। एक और शब्द कह रहा है दोषी ठहराने वाली वाचा। तो क्या वाचा खराब थी क्या? नहीं, वाचा ने, पुरानी वाचा ने लोगों को बताया गलत क्या है, सही क्या है। और जब लोगों को मालूम पड़ गया गलत क्या है, सही क्या है, तो वे दोषी ठहराए जाने लगे। जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, पौलुस कह रहा है उसका एक तेज था, उसकी एक महिमा थी। मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी उसका एक पंडित कभी था। आगे, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। शब्दों को आप देख रहे हैं, पहले बोला मृत्यु की वाचा, फिर उसके विपरीत उसने कहा आत्मा की वाचा, फिर उसने कहा दोषी ठहराने वाली वाचा, और उसके विपरीत वो कह रहा है धर्मी ठहराने वाली वाचा। तो इन शब्दों को डालकर पौलुस कोरिन्थ के विश्वासियों को दिखा रहा है, समझा रहा है, समझो मैं क्या कह रहा हूँ और मैंने किस रीति तुम्हारे मध्य में सेवा करी, कैसा वचन मैंने तुम्हें सौंपा, उसको समझो। 10वीं आयत, और जो तेजों में था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था कुछ तेजों में न ठहरा। पौलुस कह रहा है पुरानी वाचा तेजों में थी, लेकिन जब नई वाचा आई, ये जो पुरानी वाचा का तेज या पुरानी वाचा की महिमा मानो फीकी पड़ गई। अंधेरी रात के अंदर आप एक दिया लेकर जाएं तो बहुत प्रकाश आपको मिलता है और आप अपने कार्य को कर पाते हैं क्योंकि अंधेरे में दिया काम दे रहा है। लेकिन जब यही दिए को दिन दोपहरी में लाया जाए तो सूरज का प्रकाश, सूरज की महिमा, सूरज का तेज भारी पड़ता है इस दिए के तेज के सामने। पौलुस कुछ ऐसी ही बात मुझसे और आपसे कह रहा है। जो तेजों में था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था कुछ तेजों में न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजों में था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजों में क्यों ना होगा। आप देख रहे हैं, मृत्यु की वाचा, आत्मा की वाचा, दोषी ठहराने वाली वाचा, धर्मी ठहराने वाली वाचा, पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई, मांस रूपी हृदयों पर लिखी गई घटती हुई महिमा, बनी रहने वाली महिमा। 12वीं आयत से आगे, इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। इसलिए चूंकि हम नई वाचा के सेवक हैं, चूंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है, चूंकि हमने उसे चख कर देखा है, चूंकि ये सारी बातें सच हैं, इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, बोल्डली बोलते हैं। अगर आपने चखा है तो ज़रूर आप डंके की चोट पर उस बात को लेकर कह सकते हो। इसी आशय के साथ पौलुस एक और आयत पहला थिस्सलुनीकियों के अंदर प्रयोग करता है। मैं आपको उसे पढ़कर बताता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 2 आयत, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। पौलुस कहता है जब हम तुम्हारे मध्य में आए थे तो हमने साहस के साथ सेवा करी थी। यहाँ वो कह रहा है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय की 12वीं आयत में, इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजराइली उस घटने वाली तेज के अंत को न देखें। मूसा ने कब पर्दा डाला? मैं अनुरोध करूंगा आप निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय और 34 अध्याय ज़रूर पढ़ना। वहाँ पर परमेश्वर और मूसा की संगति का वर्णन है। परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया, मूसा गया, परमेश्वर के सामने बैठा और उस संगति के कारण मूसा के चेहरे पर परमेश्वर का प्रकाश झलकने लगा, दिखने लगा। और जब उस चमक के साथ जब मूसा फिर लोगों के मध्य में आ रहा था, पर्वत से उतर रहा था, लोग चिल्लाने लगे, कहने लगे, हम तुझे देख नहीं सकते, तेरे चेहरे पर परमेश्वर की चमक है, परमेश्वर का तेज तेरे चेहरे पर है। और इसलिए मूसा ने अपने चेहरे पर पर्दा डाल दिया। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जितना समय आप प्रभु के सामने बैठेंगे उतना परमेश्वर के समान दिखने लगेंगे, बोलने लगेंगे और आपका हाव भाव परमेश्वर की महिमा को दिखाने लगेगा।
मैं आपको चुनौती देता हूँ, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, प्रभु को समय दीजिए, प्रभु को समय दीजिए। परमेश्वर आपका आदर करेगा, और न केवल आदर करेगा लेकिन आप उसके जैसे दिखने लगेंगे, बोलने लगेंगे। और जब आप उसकी उपस्थिति से निकलकर समुदाय में जाएंगे, शहर में निकलेंगे, ऑफिस के लिए निकलेंगे, चर्च में जाएंगे, लोगों में सेवा के लिए जाएंगे, आप परमेश्वर के सामर्थ्य के आधार पर कार्य करेंगे। मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। पौलुस कह रहा है मूसा ने अपने मुंह पर पर्दा डाला ताकि परमेश्वर का तेज लोग न देख सकें, क्योंकि वे घबरा रहे थे। लेकिन पौलुस कह रहा है दुख की बात है, वो पर्दा अब तक पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते परमेश्वर की वाचाओं को, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर की उपस्थिति की खूबसूरती को लोग समझ नहीं पाते। लेकिन पौलुस तुरंत कहता है पर वह पर्दा मसीह में उठ जाता है। 15 आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। वे समझ नहीं पाते, वे झेल नहीं पाते, वो हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए पर्दा पड़ा हुआ ही है। 16 परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि मसीह में वो पर्दा हटा दिया जाता है। महिमा की बात हो रही है, नई वाचा की बात हो रही है, मूसा की नहीं, प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत सेवा जो पवित्र आत्मा के द्वारा आज हो रही है, उसकी बात यहाँ पर पौलुस कर रहा है। अब देखिए 17वीं आयत में, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, हर प्रकार की स्वतंत्रता, पाप करने की नहीं लेकिन प्रभु को प्रसन्न करने की। और जो स्वतंत्रता की जो बात यहाँ पर आई है, आप याद करिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, आप जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करना चाहता है कि आप पवित्र आत्मा की सहायता से पिता की मर्जी को आप पूरा कर सकें। उस बात को पूरा करने के लिए आपके पास स्वतंत्रता है। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आज यीशु के नाम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप स्वतंत्र हैं प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए। 18वीं आयत, परंतु जब हम सब, देखिए अब कुरिन्थ के विश्वासियों को भी इंक्लूड कर रहा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। मूसा से तुलना कर रहा है पौलुस और कह रहा है मूसा ने जब प्रभु के साथ समय बिताया तो प्रभु की महिमा मूसा के चेहरे पर दिखाई देने लगी। पौलुस कह रहा है अब हम, तुम और मैं, हमारे लोग और तुम लोग जब मिलकर हम उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, दर्पण की बात आप याद करेंगे 1 कुरिन्थी 13वें अध्याय में आई थी और हमने वहाँ पर इस बात को भी देखा था। जिस प्रकार दर्पण में, मतलब आंशिक रूप में, पूरा नहीं, थोड़ा धुंधला, सफाई के साथ नहीं, लेकिन हम प्रभु के चेहरे को इस रूप में हम देख पा रहे हैं, उसकी महिमा को हम देख पा रहे हैं। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पौलुस कह रहा है कुरिन्थ के विश्वासियों, मूसा ने जब परमेश्वर के साथ समय बिताया, मूसा के चेहरे पर परमेश्वर का प्रकाश दिखने लगा। हम भी जब परमेश्वर के साथ इस नई वाचा के तहत सेवा करते हैं, समय बिताते हैं, हमारे चेहरों पर भी, हमारे जीवन में भी वो अनंत महिमा, वो अनंत तेज दिखाई देने लगता है। और ये हमारी ओर से नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता से ये होता है। और इतना ही नहीं, न केवल ये महिमा दिखाई देती है, परमेश्वर की महिमा न केवल हमारे चेहरे से, हमारे जीवन से दिखाई देती है, लेकिन एक और गंभीर बात, हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बहुत ज़रूरी बात, रीजेनरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। साल्वेशन शुड लीड टू रीजेनरेशन। उद्धार आपने पा लिया, प्रभु को आपने पा लिया, लेकिन आपका स्वभाव, आपका उठना बैठना मसीह के जैसे होते जाना चाहिए। रोज़ बरोज़ आप मसीह के जैसे दिखने चाहिए, बोलने चाहिए, और सबसे बढ़कर उसकी महिमा के आप वितरक होने चाहिए। 2 आयतें मैं आपको दूं, गलातियों की लिखी हुई पत्री 4 अध्याय की 19 आयत में देखिए क्या लिखा है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 19 आयत। हे मेरे बालकों,
जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह केवल उद्धार देता है या चंगाई देता है, ये ही सुसमाचार नहीं है, लेकिन जब वो हमें उद्धार देता है, वो हमें उसके समान बनाना शुरू करता है। और जब हम अपने आप को कुम्हार के हाथ में, जैसे मिट्टी हम अपने आप को प्रभु के हाथ पर देते हैं, अंश अंश करके वो हमें बदलता जाता है। पहला कुरिन्ती 15 अध्याय उसकी 49 आयत, 1 Corinthians 15:49 में यही बात लिखी, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। जितनी आराधना करोगे, जितनी प्रार्थना करोगे, जितना समय प्रभु को दोगे, आपका स्वभाव बदलता जाएगा। और उतना ही नहीं, आप धीरे धीरे मसीह के जैसे दिखने लगेंगे, मसीह के जैसे बोलने लगेंगे, मसीह के जैसे करने लगेंगे। यही तो सबसे बड़ी बात है, गहरी बात है। याद करिए, मूसा की वाचा मृत्यु की वाचा थी, दोष लगाने वाली वाचा थी, लेकिन नई वाचा मसीह यीशु में स्वतंत्र करने वाली, पवित्र आत्मा को देकर हमें पिता की मर्जी को पूरा करवाने वाली वाचा है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।